हमको चालू करना था, समरी ट्रायल किया था लास्ट, ठीक है। अब चालू करना था कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग ऑफेंस कंपनी लॉ में पढ़ा है क्या अभी तक? ठीक है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस मतलब समझो, कंपाउंडिंग मतलब सेटल करना, इकट्ठा करना और सेटलमेंट करना, ठीक है। मतलब कि अगर किसी एक पर्सन को बहुत सारी पनिशमेंट लगी है, अभी उसने बहुत सारी क्राइम्स कर दिए हैं, ठीक है, तो उसको बहुत सारी पनिशमेंट लगी है, तो जैसे 20 साल की भी जेल लगी है, डेथ भी लगी है, फिर 7 साल वाली जेल भी लगी, 2 साल वाली भी, तो क्या करेंगे हम उसका कंपाउंडिंग कर देंगे। कंपाउंडिंग मतलब समझो सेटलमेंट करना। अब कंपाउंडिंग कब होती है? जब सामने वाला मान लेता है कि हाँ मैंने ये सारे क्राइम किए हैं, अब आप बताओ कि कितनी पनिशमेंट लगेगी, ठीक है। देखो सेक्शन 320 एनुमरेट्स द प्रोविजन ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मीन्स क्या लिखा है? कंपाउंडिंग मीन्स सेटलमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बाय पर्सन, ठीक है। सेटलमेंट मस्ट बी विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब अगर कोर्ट अग्री करता है कि हाँ सेटलमेंट हम कर सकते हैं तो। अच्छा, जिसने क्राइम किया है वो इस चीज की डिमांड कर सकता है कि कंपाउंडिंग करें, लेकिन कंपाउंडिंग जब जिसने ब्लेम लगाया, जिसने कंप्लेन फाइल किए, उसके कहने पे होती कि चलो ठीक है सेटलमेंट हम कर लेते हैं। अल्टीमेट ऑर्डर कौन देता है? कोर्ट। निकिता मैं क्या बोल रही हूँ? There may be times when parties to a suit do not want to continue for the proceeding in the court. They want to settle it out in the court. कि जब हम और ज्यादा प्रोसीडिंग्स नहीं करते हैं, हम और ज्यादा ट्रायल कंटिन्यू नहीं करते हैं, हमें क्या करना है? सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट में क्या होगा? उनको मर्ज करके एक अमाउंट पे आएंगे। मतलब अगर आपको 5 लाख का लग रहा है और आप कह रहे हो कि यार 4 लाख में सेटल करोगे क्या, तो जो जो पर्सन है जिसने कंप्लेन किया, कंप्लेनेंट, वो बताएगा कि हाँ चलो ठीक है 4 लाख में भी सेटल कर सकते हैं। There may be times when parties to suit do not want to continue further proceedings in the court. They want to settle it out court amicably and then compounding comes into a picture. Amicably मतलब smoothly, ठीक है। In such case, future proceedings do not take place in the court. अब कंपाउंडिंग ऑफेंस एंड इसकी अथॉरिटी किसको है? पहला सेक्शन लिखा हुआ है 325, 337 और 338, यानी कि कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट यानी किसी का हाथ पैर तोड़ दिया है, ठीक है। तो टू होम द हर्ट हैज बीन कॉज्ड, उसके पास अथॉरिटी है कि हाँ ठीक है मैं सेटलमेंट करवाने रेडी हूं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा सेक्शन लिखा है? सेक्शन 357। आगे क्या लिखा है? जोर से पढ़ो। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्टिंग रॉन्गली कन्फाइंड टू अ पर्सन, मतलब किडनैप करके रख लिया था, ठीक है। तो द पर्सन असॉल्टेड टू होम द फोर्स वाज यूज्ड, अगर वो बोलेगा कि कंपाउंडिंग करा सकते हैं तो ही कंपाउंडिंग होगी। फिर नेक्स्ट सेक्शन क्या लिखा है? जोर से पढ़ो। 381 क्या है? सेक्शन थेफ्ट बाय क्लर्क और बाय सर्वेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ अ मास्टर, मतलब घर ही के नौकर ने क्या कर दिया? चोरी कर दी, तो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन। अगर अग्री करेगा कंपाउंडिंग के लिए तो फिर कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या लिखा है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 406 एंड 40। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, डेट का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लोन ले लिया फिर वापस नहीं किया, तो क्या हो गया? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन विच द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज अकर्ड। नेक्स्ट सेक्शन क्या लिखा है? 418। आगे क्या लिखा है? मतलब चीटिंग किया पता होने के बाद भी कि सामने वाले के साथ मैं गलत करूंगा, ठीक है। द पर्सन हु हैज बीन चीटेड। फिर क्या लिखा है? 420। 420 यानी चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग द डिलीवरी ऑफ अ प्रॉपर्टी, मतलब फोन ऑर्डर क्या था? पत्थर निकला, क्या हो गया? चीटिंग। द पर्सन हु हैज बीन चीटेड बोल सकता है। ये क्या हो गया बच्चे? टॉपिक कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग ऑफेंस मतलब सेटलमेंट, मतलब सेटलमेंट। सेटलमेंट कौन करने बोलता है? पार्टीज, अक्यूज पर्सन। और अल्टीमेट ऑर्डर कौन देता है? कोर्ट देता है। सेटलमेंट करने की अथॉरिटी, मतलब कंपाउंडिंग करने की अथॉरिटी उस पर्सन को है जिसके ऊपर ग्रीवियस हर्ट हुआ, जिसके साथ चीटिंग हुई हो, जिसके साथ असॉल्ट किया गया हो, जिसके साथ, जिसके घर में, जिसके ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी जिधर पे चोरी हुई है, वो सारे पर्सन बोल सकते हैं कि मुझे कंपाउंडिंग करना एक्सेप्टेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? बेल। बेल क्या होता है? बिना पैसे देके नहीं छुड़वाते क्या? अगर बेल हो गई तो बिना पैसे देके भी छूट जाते हैं ना कुछ कॉम्पनसेशन कोर्ट ने बोला हो तो, ठीक है। अब बेल कल भी अपन पढ़ रहे थे अरेस्ट में।
बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, बेलेबल में क्या होता है कि आप साइन वाइन करके और एक्सेप्ट करके या कुछ अमाउंट देके बेल करवा सकते हो। नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ही आपको बेल मिलती है। ठीक है, अब इसमें 3 टाइप के बेल दिए हैं। बेल मतलब रिलीज फ्रॉम द अक्यूज फ्रॉम द कस्टडी, क्योंकि अरेस्ट मतलब क्या था, अरेस्ट मतलब क्या था, पुलिस की कस्टडी में लेना। अब बेल मतलब क्या है, अक्यूज्ड अपनी कस्टडी से रिलीज हो रहा है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ बेल है। पहला क्या लिखा है, रेगुलर बेल, दूसरा इंटरिम बेल और एंटिसिपेटरी। रेगुलर बेल यानी कि जैसे ही आपने ऑफेंस किया, ठीक है, उसके बाद आपका ऑफेंस का वही छोटा मोटा ऑफेंस था, तो आपको रेगुलर बेल की 24 घंटे 2 दिन ऐसे जेल में रहना पड़ेगा और फिर बेल हो जाएगी। या फिर जितने 6 महीने 2 साल 3 साल आप पूरा टाइम जेल रहे और उसके बाद आपको रिहा कर दिया। इंटरिम बेल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब अभी आपकी हियरिंग चल रही है, अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया। जैसे पॉश कार वाले केस में अभी उसको बेल हो गई है, ठीक है, उसके फादर को भी। क्यों? क्योंकि अभी केस क्या है, पेंडिंग है, तो उसने बेल अपनी करवा ली। जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक वो जेल नहीं जाएगा। ठीक है, फिर होता है एक एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल यानी जब आपने कुछ गलती कर दी है और आपको पता है कि आपको जेल होगी, तो आप पहले से ही क्या ले लोगे, एंटिसिपेटरी बेल। ठीक है, सलमान खान ने ली थी जब उससे वो ड्रंक एंड ड्राइव का कार एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, तो उसने पहले से क्या ले ली थी, एंटिसिपेटरी बेल, कि मुझे जेल एक भी दिन नहीं जाना, मैं पहले ही जो भी अमाउंट पे करना है, जो भी कॉम्पनसेशन पे करना है, वो पे करके पहले से ही क्या कर लूंगा, एंटिसिपेटरी बेल ले लूंगा। 3 टाइप्स ऑफ बेल, क्या क्या, रेगुलर, इंटरिम और एंटिसिपेटरी। रेगुलर यानी ऑफेंस कमिट किया, खत्म किया तो बेल। इंटरिम यानी ड्यूरिंग द पेंडेंसी, और फिर एंटिसिपेटरी यानी पहले से। देखो, बेल वाज गिवन व्हेन अ पर्सन हैज अप्रीहेंशन दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एन एक्यूजेशन हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। मतलब एंटिसिपेटरी बेल कौन से ऑफेंस में मिलती है, ओनली नॉन बेलेबल। बेलेबल में तो जेल जाना ही पड़ता है क्योंकि अल्टीमेटली बेल हो जानी है। नॉन बेलेबल में आप क्या जाके ले लेते हो, एंटिसिपेट। नॉन बेलेबल यानी सीरियस ऑफेंस। हाँ, यही चीटिंग, मर्डर, रॉबरी, डकैती। If a person is accused of an offense other than non-bailable and is arrested or detained without warrant वाले कौन से offenses थे, cognizable offense, and such officer in charge of police station appears or brought before the court, he is appeared to prepare to give bail, such person is released on bail। किसके ऑर्डर से रिलीज हुआ है, कोर्ट के। कोर्ट में लेके आए उसको, बोला था ना 24 घंटे में कोर्ट में अपियर करना है। फिर कोर्ट मजिस्ट्रेट के पास 2 4 बातें करेगा, फिर उसको क्या दे देगा, बेल दे देगा, कंसिडरिंग क्या ऑफेंस किया है। तो इसने कौन सा ऑफेंस किया है, विच इज अदर देन नॉन बेलेबल ऑफेंस। चलो एक बार स्टिकी नोट लगाओ। बेलेबल और नॉन बेलेबल के भाई लिखो। बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 436, बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 436, बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 436। Point number A, they must be released on bail. They must be released on bail. They must be released on bail. They must be released on bail if they are prepared to provide it. 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 Second point लिखो. Unable to provide surety. Unable to provide surety. Unable to, हाँ, second point, unable to provide surety, unable to provide surety, comma, they can be released on a bond. Bond मतलब शहर से बाहर नहीं जाओगे, इतना इतना अमाउंट सिक्योरिटी रख के जाओ, मतलब पैसा नहीं रख सकते अगर, तो फिर ये सारे बॉन्ड साइन होते हैं उससे। They can be released on bond. They can be released on bond.
Bond, BOND, James Bond. Next, third point. If unable to secure a bail, if unable to secure a bail, if unable to secure a bail within a week, within a week, bail, within a week, unable to secure a bail within a week, comma, they can indicate indigence. They can indicate indigence. They can indicate indigence. ब्रैकेट में लिखो पुअर, ब्रैकेट में लिखो पुअर. अपन ने पढ़ा है ना लिमिटेड लिमिटेशन एक्ट में इंडिजेंस. पुअर लोग कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा केस ले लो, वी आर नॉट एबल टू पे. इंडिजेंस पीपल. फिर एक लास्ट पॉइंट लिखो, फेलर टू कंप्लाई with bail conditions, failure to comply with bail conditions, failure to comply with bail conditions can lead to denial of bail in future appearances. Can lead to denial of bail in future offenses. Can lead to denial of bail in future, और लिखो appearances. Offenses कट करके लिख दो appearance. लास्ट पॉइंट है, फेलर टू कंप्लाई विद द बेल कंडीशंस कैन लीड टू डिनायल ऑफ बेल इन फ्यूचर अपीयरेंस. अब देखो बच्चे, ये आपको पता है, सबसे पहले पर्सन अरेस्ट होता है, ठीक है, फॉर बेलेबल ऑफेंस, तो उसको हम रिलीज करते हैं अगर वो एक्सेप्ट करता है कि ठीक है मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, और जब जब आप मुझे जेल में बुलाओगे मैं प्रेजेंट होऊंगा. ये कंडीशन में अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसको बेल हो जाती है. नेक्स्ट, इफ अनेबल टू प्रोवाइड श्योरिटी, अगर वो ये और उससे कुछ ना कुछ हम पैसा रखवाते हैं, अगर वो ये पैसा नहीं दे पाता है तो हम दूसरी कंडीशन, दूसरे बॉन्ड उससे साइन करा लेते हैं. नेक्स्ट, इफ अनेबल टू सिक्योर द बेल विद इन अ वीक, मतलब वो फिर भी नहीं पे ऑफ कर पा रहा है जो भी कॉम्पनसेशन अमाउंट है, श्योरिटी है या कोई भी बॉन्ड है, तो हम उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे, इंडिजेंस यानी पॉवर्टी वाले लोग हैं, ठीक है. नेक्स्ट, फेलर टू कंप्लाई विद द बेल कंडीशंस, मतलब जो कंडीशन की जब कोर्ट में आना है आना पड़ेगा, शहर से बाहर जा नहीं सकते, अगर जाना है तो परमिशन लेके जाना पड़ेगा, ये बिजनेस आप दोबारा नहीं कर सकते, ये एरिया में आप एंटर नहीं कर सकते, ये सारे क्या लगा दिया हमने, बेल कंडीशंस. ये कंडीशंस के बाद हमने उसको क्या दिया है, बेल दिया है. तो अगर वो इन कंडीशंस या इनमें से कोई एक कंडीशन का भी डिनाइल करता है तो हम मान लेंगे कि हम दोबारा आपको बेल नहीं देंगे. क्लियर है. ये क्या हो गई, बेलेबल ऑफेंस की कंडीशन. अब नॉन बेलेबल की देखो, अ पर्सन कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल अंडर सर्टेन कंडीशंस. आपको ये पता था नॉन बेलेबल यानी बेल नहीं हो सकती, लेकिन अपन ने कल समझा था कि कुछ समय कुछ बार बेल हो सकती है. एंटिसिपेटरी तो जेल हुई नहीं, पहले से ही आपने ले लिया. They cannot be released if there are reasonable ground to believe that committed offense is punishable with death or life in imprisonment. ठीक है, मतलब आपने ऐसी गलती की है जिसकी पनिशमेंट क्या है, डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट, तो आपको हम कभी भी बेल से रिहा नहीं करेंगे. ठीक है, अगर कौन सी पनिशमेंट है, डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट, तो नो बेल अलाउड. ठीक है. इफ कैन नॉट बी रिलीज इफ दे हैव प्रायर सीरियस कन्विक्शन, एग्जाम्पल पनिशमेंट बाय लाइफ और 7 years और मोर. पहले भी आपने ऐसा कोई कांड किया है जब आपको जिंदगी भर की जेल हुई थी और आपने बेल ले ली थी, 7 साल की जेल हुई थी तब आपने बेल ली, तो अब हम आपको रिलीज नहीं करेंगे. ठीक है. एक्सेप्शन आर अप्लाई टू माइनर वुमेन एंड हु आर सिक और इन्फर्म. कल मैंने बताया था नॉन बेलेबल ऑफेंस में वुमेन हो गई या कोई बीमार है या कोई माइनर है तो उनको बेल हो जाती है, भले उन्होंने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो कि नहीं. तो फिर पॉश कार में उसको बेल क्यों हुई, एक तो वो माइनर था. ठीक है. द कोर्ट कैन कैंसिल द बेल इफ नीडेड. इवन इफ आपको बेल मिल रही है तो कोर्ट की मर्जी होगी तो बेल कैंसिल हो सकती. इफ द ट्रायल नॉट कंक्लूडेड विद इन 60 days द अक्यूज मस्ट बी रिलीज ऑन बेल अनलेस द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड द रीजन अदरवाइज. मतलब कि कोर्ट में हियरिंग चलती गई 2 महीने तक वो जेल में था, फिर भी कोर्ट कोई सोल्यूशन पे नहीं आया, कोई फाइनल जजमेंट पे नहीं आया, तो हम उस पर्सन को क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, मतलब बेल दे देंगे. और तब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ सकता, उससे हम बस कुछ कंडीशंस पे साइन करवा लेंगे. क्या कंडीशंस होंगी,
बाहर नहीं जा सकते, पैसा जमा कर दो, पूछ के जाना कहीं पे भी जाओगे, ये एरिया में एंटर नहीं कर सकते, इससे बात नहीं कर सकते, ये फ्यू कोर्ट मजिस्ट्रेट कंडीशंस लगाता है, फिर उसको बेल हो जाती है. आफ्टर द ट्रायल ऑफ कोर्ट बिलीव्स दैट अक्यूज में नॉट बी गिल्टी, दे कैन बी रिलीज ऑन बॉन्ड बिफोर द जजमेंट इज डिलीवर्ड. बीच में कोर्ट को लगा कि इसकी तो कोई गलती नहीं है, तो एक बॉन्ड साइन करा के उसको हम बेल दे सकते हैं. किसके लिए हो गया? नॉन बेलेबल ऑफेंस. तीन टाइप के बेल पड़े अपन ने, कौन कौन से? पहले तो रेगुलर एंड इंटरमीडियरी इंटरिम बेल और एंटिसिपेटरी. उसके बाद हमने देखा बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल. सेक्शन 46 बोलता है बेलेबल ऑफेंस और सेक्शन 47 नॉन बेलेबल. बेलेबल ऑफेंस में आपको क्या होता है? कंडीशंस या बॉन्ड या श्योरिटी देके आपको बेल हो जाती है. नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल नहीं होती है. कब तक नहीं होती? जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं, जब तक आप माइनर वुमेन सिक नहीं हो जाते, जब तक आपने अगर अगर आपका लाइफ इम्प्रिजमेंट है और डेथ वाली कोई ऐसी कांड किए आपने जिसकी पनिशमेंट डेथ है, तो आपको कभी बेल नहीं होगी. ऑलरेडी पहले कन्विक्ट किया हुआ था, दोबारा आपने कांड किया तो आपको बेल नहीं होगी. ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस का फोटो खींच लो. चलो, एंटिसिपेटरी बेल इंपॉर्टेंट मार्क करो. Where a person has reason to believe that he may arrested on an accusation, same चीज लिखिए, for an non-bailable offense, he may apply to High Court or Court of Session for necessary directions of the कोर्ट कि मुझे पहले से क्या दे दो? एंटिसिपेटरी बेल. किससे लेके आया एंटिसिपेटरी बेल? वो कोर्ट से. कौन से कोर्ट से? कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट. मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के पास वो नहीं जाएगा. ठीक है. When the High Court and Court of Session grants the bail, he may include such condition as may thinks fit. मतलब एंटिसिपेटरी बेल के साथ आपको कुछ 4 कंडीशन मिलती है. पहली कंडीशन, a condition that the person shall make himself available for interrogation by police officer as and when required. मतलब जब भी हम आपसे पूछताछ करने आएंगे आपको क्या रहना है? अवेलेबल रहना. ऐसा होता है मूवीज में, वो कहते हैं कि ठीक है तुमको हम बेल देते हैं, लेकिन जब जब हम तुमसे पूछताछ करने आएंगे आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा. नेक्स्ट क्या कंडीशन लिखी है? श्रेयान जोर से पढ़ना. डिस्क्लोजिंग मतलब कि तुम्हारे ऊपर जो तुमने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, ये जिन जिनको पता है उनको जाके धमकी मत देना, उनको जाके इंड्यूस मत करना. वही चीज हो गई. उनको जाके कोई ना कोई ऑफर मत करना कि मैं पैसे देता हूँ, ये वाले फैक्ट्स मत ओपन करना. अक्वेंटेड विद फैक्ट्स मतलब जिनको पूरी जानकारी है. इंड्यूसमेंट और थ्रेट यानी धमकी देना या फिर जैसे तैसे पैसे देके खरीदना, ये काम आपको करना अलाउड नहीं है. जब तक कोई पुलिस ऑफिसर और ये जांच पड़ताल करेगा तब तक आप ये कर नहीं सकते. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन पनस क्या लिखी है? इंडिया से छोड़ के आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको क्या मिल रही है? एंटिसिपेटरी बेल. पहली कंडीशन क्या थी? जब भी इंटरोगेशन होगा आपको अवेलेबल रहना. नेक्स्ट कंडीशन क्या थी? किसी को भी थ्रेट और इंड्यूसमेंट आपको नहीं करना. किसको? हु आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स. लास्ट कंडीशन कि इंडिया छोड़ के नहीं जाना विदाउट प्रीवियस परमिशन. मतलब जाना भी पड़ जाए तो परमिशन लेनी पड़ेगी. सलमान खान के में एक शायद केस में ऐसा था कि उसको शूटिंग के लिए जाना था तो वो परमिशन ले रहा था, तो उसको इनिशियली मिल नहीं रही थी बाहर जाने की परमिशन. ठीक है. सच अदर कंडीशन जैसे भी कोर्ट को लगेगी वो कंडीशंस अप्लाई करवा सकते हैं उससे. ठीक है. ये क्या हो गया? एंटिसिपेटरी. एंटिसिपेटरी बेल यानी याद करो, दैट मे बी अरेस्टेड, पहले से ही हैज अ रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड फॉर एन नॉन बेलेबल ऑफेंस. ठीक है. जिसके लिए कोर्ट या मैजिस्ट्रेट, कौन से वाले कोर्ट? कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट. कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं? 4 कंडीशन. पहला अवेलेबल रहना, दूसरा थ्रेट और इंड्यूसमेंट नहीं, तीसरा बाहर नहीं जाना, और चौथा सच अदर कंडीशन एज में बी रिक्वायर्ड. अब ना बच्चे, ये आपका सीआरपीसी यहाँ पे खत्म हो गया. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आईपीसी. ठीक है. बीच बीच में आईपीसी के सेक्शन थे, तो 2 एक्ट्स थे इसमें, सीआरपीसी और आईपीसी. आईपीसी में अब आपको एक चैप्टर 17 पढ़ना है जो कि है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. इतने सारे ऑफेंसेस आपको पढ़ने. पहला ऑफेंस क्या लिखा है? थेफ्ट. दूसरा
एक्सटॉर्शन, दूसरा क्या लिखा है एक्सटॉर्शन, तीसरा क्या लिखा है रॉबरी प्लस डकैती, तीसरा क्या लिखा है रॉबरी प्लस डकैती। उसके बाद क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, उसके बाद पहले सारे नाम याद कर लो क्योंकि सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर क्या लिखा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फिर क्या लिखा है स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके बाद चीटिंग, उसके बाद फ्रॉडलेंट डीड और फिर मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। ये दोनों शायद आपको इतना नहीं है पर इतने सारे हैं, फ्रॉडलेंट डीड तक तो है। पहला क्या लिखा है थेफ्ट, थेफ्ट का सेक्शन देखो क्या है 378 से 382, किसके बारे में बात करता है थेफ्ट, थेफ्ट यानी बेसिक चोरी, बेसिक चोरी, ठीक है। दूसरा क्या होगा एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन और थेफ्ट क्या होता है, एक्सटॉर्शन में भी आप चोरी करने ही जाते हो लेकिन सामने वाले को इतना डरा देते हो कि पैसे दे दो नहीं तो तुम्हारी जान ले लेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एक्सटॉर्शन, ठीक है। फिर रॉबरी और डकैती, रॉबरी और डकैती सेक्शन क्या लिखा है 390 से 402, रॉबरी और डकैती। अब रॉबरी भी चोरी करना ही होता है लेकिन रॉबरी में आप इंजरी, आप सामने वाले को मार के आते हो, ठीक है, आप क्या करते हो सामने वाले को मार के आते हो। एक्सटॉर्शन में इस हद तक डरा के आते हो और थोड़ा बहुत इंजर करके आते हो, चोरी में सिर्फ चोरी करके आ जाते हो, रॉबरी में आप सामने वाले को क्या करते हो मार के आते हो, कोई ना कोई ग्रीवियस हर्ट दे के आते हो, ठीक है। उसके बाद डकैती, डकैती भी यही होता है लेकिन 5 लोग मिलके करते हैं, ठीक है, डकैती क्या होता है 5 लोग, हाँ डकैती में असेंशियल, देख 2 लोग चोरी करने आए तो उसको डकैती नहीं बोलेंगे, 5 लोग आए या 5 से ज्यादा तो उसको हम क्या बोल देंगे कि डकैती हुई है, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन यानी किसी की प्रॉपर्टी नहीं, किसी की प्रॉपर्टी बिना उसको बताए रॉन्गफुली यूज करना, किसी की भी प्रॉपर्टी जब्त कर लेना बिना उसको बताए, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। यानी कि जैसे आपने अपनी कार किसी को यूज करने के लिए दी, अब वो कह रहा है मैं वापस नहीं दूंगा, इसको आप क्या बोलोगे क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है क्रिमिनल, छोड़ दो बैग ऑफ नोट्स। फिर देखो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट किया था, सामने वाले ने पैसे ले लिया पर प्रॉपर्टी आपको नहीं दी, ये क्या हो गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद क्या है स्टोलन प्रॉपर्टी जहां पे सब कुछ कवर होता है। फिर चीटिंग, चीटिंग यानी गर्लफ्रेंड के अलावा वाला, वो भी कवर होता है वैसे इसमें। सेक्शन तूने ऐसे लिया जैसे 415 से 420, तेरे को केस करना है क्या उस पे, तूने ऐसे बोला प्रत्यक्ष। 415 से 420 इज चीटिंग, चीटिंग में सब कुछ कवर होता है, ठीक है। नोइंगली किसी के साथ चीट करना ना, ये देंगे उसके बदले कुछ और दे रहे हो, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन आप वो फुलफिल नहीं कर रहे हो, बेसिकली चीट करना, ठीक है। फिर फ्रॉडलेंट डीड, फ्रॉडलेंट डीड यानी 3 चीजें कवर होती है, फॉर्जरी, ठीक है, बेसिकली सामने वाले को प्रॉपर्टी सामने वाले की है, आपने क्या किया वो अनसाउंड माइंड है उससे जाके साइन वाइन करा लिया, फ्रॉड करना, ठीक है, टाइटल डीड्स को लेके फ्रॉड करना। अब 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे। देखो बता रही हूं आएगा तो, ठीक है। चलो यहां पे क्या लिखा है पहला थेफ्ट, उसके बाद एक्सटॉर्शन, थेफ्ट का सेक्शन पहले सेक्शन याद कर लो, 378 से 383 से 389 क्या है एक्सटॉर्शन, 390 से 402 क्या है रॉबरी और डकैती, 403 और 404 क्या है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, 405 और 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। थेफ्ट क्या है अबे क्या यार, थेफ्ट क्या है 378 सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए याद कर रहे हो, कभी बोला है क्या इससे पहले मैंने। 378 से 382 क्या है थेफ्ट, फिर 383 से 389 एक्सटॉर्शन, 390 से 402 रॉबरी और डकैती, 403 और 404 क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, 405 से 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 4010 से 4014 अभी छोड़ो, 415 से 420 चीटिंग, मेन सेक्शन चीटिंग का 420 होता है, ठीक है। फ्रॉडलेंट डीड 421 से 424 और फिर मिसचीफ यानी वही झूठी बातें करना इज
425 से 440 क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास मतलब किसी के घर में घुस जाना, हाउस ब्रेक करना, ड्वेलिंग ऑफ हाउस, दैट इज क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, फोटो खींच लो। डन। ये सारे केसेस होमवर्क लिखो, ये कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस, पेज नंबर 251, यही वाले ब्रो। चलो, थेफ्ट, अभी आपको ये पता है कि चोरी करना होता है, लेकिन एग्जाम में तो लिख के आना है, तो एसेंशियल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, हु एवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट इज कॉल्ड थेफ्ट। क्या बोला मैंने? तो ये ऐसे नहीं लिखना है ना, इसलिए याद करा रही हूँ कि थेफ्ट पूछे, इसको लिखोगी कैसे आईसीएसआई के लिए? हाँ, विदाउट कंसेंट लिया, इट्स चोरी, क्लियर कट। तो सर्वेंट भी अपने ही घर में चोरी कर रहा है ना, काम तो करता है। काइंड ऑफ, whoever intending to take dishonestly any movable property, कौन सी प्रॉपर्टी लिखी है? मूवेबल। कैसे ले रहा है? डिसऑनेस्टली ले रहा है, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अ पर्सन, किसी किसी की प्रॉपर्टी ले रहा है लेकिन उससे बिना पूछे, विदाउट एनी कंसेंट, मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू टेकिंग सच प्रॉपर्टी इज सेट टू कमिट थेफ्ट। इसके असेंशियल्स भी लिखना है, तो मतलब जब भी आपसे थेफ्ट पूछा जाएगा, आपको पहले वो लाइन लिखनी है, यही लाइन को पॉइंट्स में बना के लिखना है। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, जोर से पढ़ो। देयर इज एन इंटेंशन टू टेक डिसऑनेस्टली द प्रॉपर्टी। दूसरा, इट शुड बी मूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा क्या लिखा है? टेक पोजेशन पर्सन कंसेंट। चौथा क्या लिखा है? दैट प्रॉपर्टी आउट ऑफ द सेट प्रॉपर्टी। ठीक है, वही मैं कह रही हूँ कि डेफिनेशन याद हो गई तो पॉइंट्स बना के लिख लेना, पॉइंट्स याद हो गए तो डेफिनेशन बना के लिख लेना, लेकिन लिख के दोनों आना है। कौन सा सेक्शन हो गया ये? 378। ठीक है, अब थिंग्स, अब एक एक्सप्लेनेशन लिखा है कि हमने क्या पढ़ा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या थी? लैंड, थिंग्स अटैच टू द लैंड। ठीक है, अर्थ, अपन ऐसे बोलते थे ना, तो अभी एम्बेडेड इनटू द अर्थ। नाउ दैट आपको ये पता है कि थिंग्स विच आर अटैच टू द अर्थ इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन अगर वो रिमूव हो गई तो दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। तो एसी अगर कोई निकाल के ले गया तो क्या बन गया? वो मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो भी थेफ्ट में कवर होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि एक एक किसी पर्सन का गार्डन है, वहां पे पेड़ लगे हैं, उसने क्या किया? पेड़ काट के वो ले गया। क्या ये थेफ्ट है? हाँ, थेफ्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, किसी के कुत्ते को उठा के ले गया। फिर है Z गोइंग ऑन अ जर्नी, एग्जाम्पल दिया हुआ है यार, किसी को कुत्ते को ले गया। Z going on a journey entrusted his plate to A, the keeper of a warehouse, till the Z return. फिर क्या हुआ? A carries the plate to a goldsmith and sells it. ठीक है, क्या कर दिया उसने? जाके बेच आया। Here the plate was not in Z possession. It could not therefore be taken out of Z possession and A has not committed theft. क्योंकि क्यों? वो उसको दे के गया था। असेंशियल समझे क्या क्या है? किसी के पोजेशन से उठा के ले जाना इज थेफ्ट। मतलब वो सो रहा है, उसको नहीं पता है, तो आपने चीजें उठा ली, अब उसने आपको दी थी और आपने जाके बेच दी, तो क्या वो चोरी है? क्या नहीं, फिर वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में जाएगा। ठीक है, दो ही में हैव कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, क्या हो गया? वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि वो उसको क्या बोल के गया था? प्लेट संभाल के रखना, और उसने उसको नहीं संभाला। देखो, एक्स फाइंडर्स रिंग लाइंग ऑन high road, not in the possession of any person. A, by taking it, commits not theft, but he has commit criminal misappropriation of a property. आप लोग सब चाय पीने गए, यहाँ बैग्स रखे हैं, ठीक है, किसी के पोजेशन में नहीं है, मैंने उठा के सारे बेच दिए, मैंने क्या किया? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। ठीक है, पनिशमेंट फॉर
पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, चोरी करने की पनिशमेंट क्या होती है, किस सेक्शन में दिए, 379 में पहली चीज लिखी है कि जिसने भी थेफ्ट किया है शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ईदर ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और फाइन और विथ बोथ। मतलब चोरी की पनिशमेंट कितनी है, 3 साल और फाइन और बोथ। ठीक है, चोरी के एसेंशियल क्या है, इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए, दूसरा पोजेशन से लेके जाओ, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और लास्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेके जाना है। ठीक है, अब कुछ सिचुएशंस दी है जहां पे बोला है कि अगर थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस यानी बालकनी से छलांग मार के आपने क्या किया है, चोरी की है, तो आपको कितनी पनिशमेंट होगी, 7 years एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। उसके बाद अगर थेफ्ट क्लर्क और सर्वेंट करेंगे तो फिर कितनी पनिशमेंट होगी, मे एक्सटेंड टू 7 years एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन, और नहीं लिखा है बच्चे। ठीक है, फिर आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, मतलब आपने क्या सोचा था कि मैं जाके सामने वाले को मारूंगा या हर्ट करूंगा या फिर रिस्ट्रेन करूंगा इन ऑर्डर टू कमिटिंग, लेकिन क्या बन गया उसका, लेकिन वो चोरी करके आ गया, मार के नहीं आया, घटिया क्रिमिनल। इसको फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी, वो की है 10 साल, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर भी क्या होता है, पनिशमेंट होती है। अपन ने प्रिपरेशन में यही पढ़ा था कि वैसे प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होता है, लेकिन अगर आप वहां तक पहुंच गए हो और मर्डर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पनिशेबल है। तो इसने क्या किया था, प्रिपेयर पूरा मर्डर के लिए किया था, लेकिन करके क्या आ गया, चोरी, तो पनिशमेंट कितनी हो गई, 10 साल। नॉर्मल चोरी, नॉर्मल बेसिक चोरी की पनिशमेंट कितनी है, 3 साल और फाइन और बोथ। लेकिन छलांग, घर से कूद के अंदर गए चोरी करने तो 5 तो कहीं हो ही नहीं, 7 साल। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइन। ठीक है, फिर क्लर्क और सर्वेंट ने चोरी की तो 7 साल ऑल्सो फाइन, लेकिन प्रिपेयर डेथ के लिए किया और चोरी करके आ गया तो 10 साल और फाइन। अब देखो एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन का सेक्शन क्या लिखा है, 383। एक्सटॉर्शन में मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है, होता चोरी ही है लेकिन डरा धमका के चोरी करना है। ठीक है, whosoever intentionally puts any person in fear, क्या किया, उसको डर में डाल दिया, और any injury to that person or to any other thereby dishonestly induces the person so in fear टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी। बता सोना कहाँ रखा है, बता सोना कहाँ रखा है, नहीं तो गोली मार दूंगा, तेरे बच्चे को मार दूंगा। तो सामने वाले को क्या बताना पड़ेगा कि सोना कहाँ रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटॉर्शन। इसको क्या बोलते हैं, तुम लोग को ऐसा लगा मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या? कल अभी तो स्टार्ट किया था ना, कल प्रोसीजर था। चलो, हाँ, हाय हाय, तुम लोगों ने मिस कर दिया, मैंने कहा था सीआरपीसी में आना, नहीं नहीं नो, फिर से मैंने स्पेशली कहा था कि आना। हाँ वही है ना, नॉन बेलेबल ऑफेंस में फिर अगर आप प्रूफ कर देते हो, रिहा कर देते हो, तो छोड़ देते हैं, और कोर्ट डिक्लेयर करता है तो भी मिलता है। ऑफेंस पे डिपेंड करता है, हर चीज आपकी गलती पे डिपेंड करती है। चलो, एक्सटॉर्शन, किसी को क्या किया, डर और इंजरी दे दी, बेसिक इंजरी। ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, एनीथिंग साइंड और सील्ड विच में बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और कमिट्स एक्सटॉर्शन। मतलब उसके यहाँ से ऐसे फैंसी फैंसी उसकी पेंटिंग्स ले ली, फैंसी उसकी ज्वेलरी ले ली, टीवी ले ली, ये सारी चीजें बेच के आप क्या कर सकते हो, बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। वो किधर कवर होता है, एक्सटॉर्शन में कवर होता है। ठीक है, अब मेरी एक और बात सुनो, जैसे कि सामने वाला नहीं बता रहा है सोना कहाँ रखा है, ठीक है, फिर उसके बाल पकड़ा उसको फेंक दिया, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा सर पे लग गया, तो ये एक्सटॉर्शन है, तो ये क्या है, रॉबरी। रॉबरी है कि एक्सटॉर्शन है, लेकिन मैं कह रही हूँ थोड़ा सा लगा है, वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसको इंजरी भी लिखा है, देखो, फियर और एनी इंजरी, मतलब थोड़ी बहुत इंजरी अगर हुई तो फिर क्या है, एक्सटॉर्शन। मतलब हाथ पकड़ के मोड़ दिया तो ये क्या है, एक्सटॉर्शन। ठीक है, असेंशियल्स देखो, पहला क्या लिखा है, असेंशियल क्या करेगा,
तो तेरे लगाने से क्या होगा? तू जज है क्या? अटेम्प्ट टू मर्डर लगा दो। भाई अच्छा है आप एलएलबी नहीं कर रहे हैं। चलो, एसेंशियल, पहला एसेंशियल क्या लिखा है? देयर शुड बी, पहला एसेंशियल क्या लिखा है? इसके साथ चीट हुआ है, मुझे ये पता चला है अभी। इसने किया है? तो फिर फाइल करते हैं यार, मेरे पास क्या केस। चल, पहला पॉइंट क्या लिखा है? इंटेंशन टू पुट एनी पर्सन इन फियर और इंजरी। प्रत्यक्ष ये सब काल्पनिक है। पता चला मर्डर मेरे ही अगेंस्ट वो प्लान करके आया था। एक्सटॉर्शन करूंगा। By that fear of injury, dishonestly induces the person so put in fear to deliver any property, valuable security, anything signed or sealed which may be converted into a वैल्यू। यानी घर के पेपर, गाड़ी के पेपर, कोई और लैंड के पेपर चुरा लिए, सोना चुरा लिया, जो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में बन सके, उस वो कहाँ कवर होता है? एक्सटॉर्शन में। ठीक है, एक्सटॉर्शन का इलस्ट्रेशन लिखा है, ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डेफेमेटरी लिबिल, यानी कि डेफिमेटरी लिबिल यानी मैं आपके लिए अगेंस्ट में कुछ ना कुछ गलत पब्लिश कर दूंगा, कंसर्निंग जेड अनलेस गिव्स हिम मनी। पैसा रखो नहीं तो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी छप जाएगा। ठीक है, दिस इज एक्सटॉर्शन। ए थ्रेटन दैट जेड ही विल कीप जेड चाइल्ड इन wrongful confinement unless Z will sign and deliver a promissory note binding Z to pay certain amounts to A. Z signs and delivers the note, A has committed extortion। एक आदमी के बच्चे को रख लिया और उसको बोला कि प्रॉपर्टी के पेपर या प्रॉमिसरी नोट साइन कर लो। तूने किया है क्या? पीछे से इशारा कर रहे हैं। तेरे साथ हुई है क्या? कन्फाइनमेंट में रखा है अभी, बस पकड़ के रखा है। ठीक है, उस किडनैपिंग का भी सेक्शन लगेगा, पर किडनैपिंग करके आप उसको क्या बोल रहे हो कि एक प्रोमिसरी नोट साइन करके दो, तो एक्सटॉर्शन का भी सेक्शन लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपने क्या मांगा उससे? पैसे। पनिशमेंट देखो एक्सटॉर्शन की, imprisonment of either discretion may be extended to 3 years और फाइन और बोथ। क्या थेफ्ट की भी इतनी थी? इसकी भी इतनी। अब सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, पहली सिचुएशन जोर से पढ़ो, क्या लिखा है? पुटिंग पर्सन इन, मतलब सामने वाले को डर दे दिया कि नहीं किया तो तेरे को गोली लग जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? ये पहली क्या लिखी है? 2 years। इसमें सिर्फ इंजरी का फियर डाला है ना भाई, तो कितनी पनिशमेंट लिखी है? 2 years और फाइन। नेक्स्ट क्या लिखा है? पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ। अब पहले इंजरी का फियर दिया था, अब किसका दिया है? डेथ का। फिर इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अब दूसरा क्या लिखा है? पुटिंग द पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। पहले वाले में इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन नहीं था, मतलब चोरी करने के लिए सामने वाले को आपने क्या डाल दिया? डेथ की डर में या फिर ग्रीवियस हर्ट के डर में, पैर वैर काट दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पनिशमेंट कितनी है? 7 years एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अब देखो क्या लिखा है? एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और, मतलब कि मिक्स ऑफ गलतियां। आपने क्या किया है? बहुत सारी गलतियां की हैं। ठीक है, आप डेथ के अक्यूज्ड बन चुके हो, सामने वाले की डेथ कर दी, उसके बाद आपने और क्या कर दिया? एक्सटॉर्शन भी कर दिया। पनिशमेंट कितनी लिखी है? विच में एक्सटेंड टू फाइन एंड ऑल्सो बी लाइबल टू 10 years and also be liable to fine, and if the offense be one punishable of this code, he may be punished with imprisonment for life। क्यों? क्योंकि उसने पहले जान भी ले ली और फिर एक्सटॉर्शन भी कमिट कर दिया। नहीं नहीं, सेकंड और थर्ड में, सेकंड वाले में कमिट एक्सटॉर्शन नहीं लिखा है। एक्सटॉर्शन किया बाय पुटिंग द पर्सन, देखो फर्क देखो, पहला क्या लिखा है? एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर एंड डेथ इन और ग्रीवियस हर्ट, उसमें उसके अंदर डाला। दूसरा लिखा है पहले तुमने उसको डेथ और इसका वो दिया डर, और उसके बाद एक्सटॉर्शन कमिट किया। इसमें पहले किया, उसमें बाद किया, तो अलग अलग पनिशमेंट। 10 और 7 साल है। पुटिंग अ पर्सन इन फियर और अक्यूजेशन इन ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, मतलब किसी और को बोला कि तुम्हें जाके एक्सटॉर्शन करना पड़ेगा नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी, तो फिर क्या पनिशमेंट है? 10 साल। एक बार ये पांचों रीड करो ना फटाक से, जो भेज रहा है ऑफिस।
पढ़ाई कर लो, टाइम पास करते रहते। चलो, पहला वाला क्या, एक्सटॉर्शन की बेसिक बेसिक एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट कितनी है? 3 साल। बेसिक एक्सटॉर्शन कितनी? 3 साल। अब आपने क्या किया, एक्सटॉर्शन करने के चक्कर में किसी को इंजरी के फियर में डाल दिया, तो कितनी पनिशमेंट? 2 साल। फिर अगर एक्सटॉर्शन किया और उसके साथ साथ क्या किया, डेथ और ग्रीवियस हर्ट का फियर डाल दिया, कितनी पनिशमेंट? 10 साल। अब क्या किया, किसी को डर डाला डेथ का और ग्रीवियस हर्ट का और फिर एक्सटॉर्शन कमिट कर दिया, तो कितनी? 7 साल। अब अगर किसी को थ्रेट किया ऑफ एन अक्यूजन ऑफ एन ऑफेंस, ऐसा ऑफेंस कराने के लिए थ्रेट किया कि जाके जिसमें जाके किसी का मर्डर कर दो, मतलब उसको कौन सी इंप्रिजमेंट होगी? डेथ और इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, तो इसमें कितनी पनिशमेंट है? 10 साल। लेकिन अगर पता चला कि उसने ऑफेंस किया भी है तो फिर इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ। उसके बाद किसी के अंदर इतना डर डाल दिया और उसको बोला क्या कमिट करके आओ, एक्सटॉर्शन, तो कितनी पनिशमेंट? 10 साल। थर्ड और फोर्थ, थर्ड में है कि मैंने नहीं, एक पर्सन ने एक पर्सन ने किसी को किसी के अंदर बोला कि मैं तेरे को गोली मार दूंगा, मैं तेरे को गोली मार दूंगा, वो यही बोलता जा रहा है। ठीक है, मतलब कि सामने वाले को डराया जा रहा है, डराया जा रहा है, डराया जा रहा है। किस चीज के लिए डरा रहा है? कि उसका खून हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। और फिर क्या कमिट कर दिया? एक्सटॉर्शन, मतलब प्रॉपर्टी के पेपर लेके आ गया। ठीक है, दिस इज थर्ड वाला। फोर्थ वाला क्या है कि किसी को बोला कि जाओ बाजू वाले के घर में उसका खून करके आओ। किसी को इतना डराया कि बाजू वाले घर में खून करके आओ, और तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर लेने आया हूं, लेके जाऊंगा, उसका खून करके आओ। ठीक है, बेसिकली आप चोरी भी करने गए थे और उसको भी डरा रहे हो कि तुम्हें ऐसा ऑफेंस करना है जिसमें शायद ऐसी पनिशमेंट हो जो डेथ या लाइफ इंप्रिजमेंट की होगी। थर्ड वाले में एक्सटॉर्शन कमिट करने के लिए सामने वाले को डराया जा रहा है। हाँ, दूसरे वाले को अक्यूज करता है कि जाके ये ऐसा काम करके आओ। देखो, फोर्थ में ऐसा है कि उस सामने वाले को डराया जा रहा है कि ऐसा काम करके आओ कि सामने वाले का कि तुमको डेथ की पनिशमेंट हो सकती है, ऐसा कांड। ठीक है, विच कैन बी मर्डर ओनली। खुद ना बोल के किसी और को बोल रहा है कि सामने वाले का खून करके आओ, क्योंकि उसको क्या हो जाएगा? पर इम्प्रिजमेंट ऑफ, तो बहुत सारे ऑफेंसेस है जिसमें इम्प्रिजमेंट ऑफ डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट, तो ऐसी कोई भी ऑफेंस आप करके आओ जिसमें ये पनिशमेंट होती है। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट, ये आप फोटो ले लो इसका। बहुत फर्क है, तुम 4 में और वो 4 में नहीं। नेचर नेचर का पढ़ लिया। इसका भी ले लो, एक्सटॉर्शन और रॉबरी का। सब भले मानुष। डन। बेसिक डिफरेंस क्या है एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में? कि थेफ्ट में हम डरा के आते हैं, एक्सटॉर्शन में हम डरा के आते हैं, फोर्स यूज करके आते हैं, थेफ्ट हम चुपके से करके आते हैं। ठीक है, चलो। रॉबरी, रॉबरी यानी चोरी, लेकिन आप इसमें इसको मार के आओगे। ठीक है, कुछ ना कुछ मार के जरूर आओगे। चलो, थेफ्ट इज रॉबरी, theft is robbery in order to commit the theft, or in committing the theft or carrying away or attempting to carrying away the property obtained by theft, the offender for that end voluntary or causes attempt to cause any person की death or hurt or wrongful restraint। मतलब कि चोरी हो गई थी यार, चले जाओ ना, लेकिन फिर भी क्या किया, सामने वाले को मार के आ गया। ये इसने क्यों किया? वॉलंटरली किया, तो इसको हमने क्या बोला? रॉबरी। डर के लिए नहीं किया कि ओ शिट उसने देख लिया, बस गए, चोरी की, सो रहा था, उड़ा के आ गए। ठीक है, ये क्या हो गया? रॉबरी। करते हैं ना लोग, साइको पीपल। नहीं, बैंक नहीं उड़ा, लोग थे, गोली मार के आ गए, दिस इज रॉबरी। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? चलो, रॉबरी का, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, कमिटिंग थेफ्ट। ठीक है, थेफ्ट कमिट किया, फिर कमिटिंग थेफ्ट के साथ आपने प्रॉपर्टी ले ली या अटेम्प्ट किया कि मैं इस चीज को बाहर
लेके जाऊंगा। लेकिन एट द एंड सब कुछ होने के बाद ऑफेंडर वॉलेंटरली या अटेम्प्ट टू कॉज क्या करता है, अटेम्प्ट कर दे या फिर वॉलेंटरली कर दे डेथ या किसी को ग्रीवियस हर्ट दे दे। गोली चलाई और नहीं लगी, अटेम्प्ट है, हाँ ठीक है। तो wrongfully restrain और fear of instant death और instant hurt और instant of wrongful restrain, ठीक है। मतलब कि डर डाल के आ गए या सही में खून करके आ गए, ग्रीवियस हर्ट का डर डाल के आ गए या सही में ग्रीवियस हर्ट दे के आ गए, ये सब कहाँ कवर होगा, रॉबरी में। कहाँ कवर होगा, रॉबरी में। व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, एक्सटॉर्शन में क्या कर रहा था, डर डाल के आ जा रहा था। तो when the offender at the time of committing the extortion is in the presence of putting the fear and commits the extortion by putting the person in the fear of instant death or instant hurt or instant wrongful restraint or some other person, put in the fear induces the person so that to deliver up the things extorted, ठीक है। तुरंत तुरंत मार देंगे, कहाँ कहाँ चीजें रखी हैं, इसको क्या बोलते हैं, रॉबरी, ठीक है। इंस्टेंट डेथ दे देंगे। देखो एक्सटॉर्शन वो क्या बोल रहा था कि मेरे पास तुम्हारा बच्चा है, तुम प्रॉमिसरी नोट दो और मैं तुम्हारे बच्चे को रिहा कर दूंगा, नहीं दोगे तो मार दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है कि मार देंगे, कहाँ है बताओ, नहीं तो मार तो देंगे तुमको, ठीक है। दिस इज रॉबरी। सिचुएशन देखते हैं बच्चे, पहली वाली हिमांशी पढ़ना, ए होल्ड जेड, cause restraint to Z, कपड़े ज्वेलरी सब ले लिया उसके बिना पूछे, ठीक है। और ठीक है यहाँ पे क्या बोल रही है, ये थोड़ी लिखा है लेकिन बेटा, ये कहाँ लिखा है, तो यार कपड़ों में और भी चीजें हैं ना। Fraudulent takes money, jewels, at Zed's cloth without the consent. He has committed what? Theft. लेकिन in order to committing that he has voluntarily caused wrongly restraint of Z, ठीक है। उसको wrongly confine करके दिया, wrongly डराया गया या wrongly कहीं उसको फंसा दिया ताकि वो ऊपर ना आ सके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब थेफ्ट के साथ मिल गई तो क्या हो गई, रॉबरी, ठीक है। हाँ डरा भी दिया, नहीं देख मेन आता है थेफ्ट, जब बिना कुछ पूछे करे आपने चुरा लिया तो थेफ्ट। फिर अगर डरा धमका के चोरी की तो सीधे एक्सटॉर्शन, 3 साल की पनिशमेंट, ठीक है। और पनिशमेंट सेम है, वैसे भी कुछ अलग तो उन्होंने डाली नहीं है, बस ये है कि टर्म अलग दे दिया कि इसको एक्सटॉर्शन बोलो क्योंकि सामने वाले को अंदर डर भी डाल दिया, वो कितने महीने तक सोएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्या, रॉबरी। रॉबरी में मार के आ रहे हो ना, तो फिर रॉबरी की पनिशमेंट लगेगी डायरेक्टली, ठीक है। मैं लास्ट में समझाती हूँ, ठीक है। चलो, सिचुएशन विच डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट रॉबरी, अब कब रॉबरी नहीं होती, ईशान जोर से पढ़ना। ऐसा लग रहा है तू ही बोल रहा है, लिटरली लगा कि तू ही बोल रहा है, योर चाइल्ड इज ईशान है ना, चलो योर चाइल्ड इज, चलो मैं पढ़ती हूँ। योर चाइल्ड इज इन हैंड्स ऑफ माई गैंग एंड विल बी पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड अस 10,000 rupees. दिस इज एक्सटॉर्शन एंड पनिशेबल एज सच, बट इट इज नॉट रॉबरी अनलेस जेड पुट इन फियर इन द इंस्टेंट डेथ ऑफ हिज चाइल्ड। समझ आया कब वो नहीं है शैली, वेन एक्सटॉर्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट रॉबरी, ये समझ आया। देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल में कि उसको बस ले लिया था कि मेरे हवाले है तुम्हारा बच्चा, मुझे सिर्फ पैसे दे दो, 10,000 रुपए दे दो, क्या ये बोला क्या तुम्हारे बच्चे को गोली मार दूंगा पैसे नहीं दे तो, दिस इज नॉट, ये नहीं लिखा है कि गोली मार दूंगा, लिख बच्चे आगे लिखा है दिस इज एक्सटॉर्शन अनलेस, अगर आपने नहीं डाला तो, ठीक है। सिर्फ ये बोला कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैंने तुम्हारे बच्चे को क्या रखा है, अपने कन्फाइनमेंट में रखा है, दिस इज एक्सटॉर्शन। अगर मैं ये बोल दूं कि इसको गोली से उड़ा दूंगा या इसको मैं ग्रीवियस हर्ट दे दूं तो ये क्या बन गया, रॉबरी।
थेफ्ट में गए, चोरी किया, एक्सटॉर्शन में बच्चा उठा के ले आए, बोला पैसे भेजो, रॉबरी में ये बोल दिया बच्चे को गोली मार देंगे, पैसा दे दो, उसके अंदर वो डर बिठा दिया, ठीक है, दिस इज व्हाट, रॉबरी। अब क्लियर हुआ। अब एक पॉइंट था देखो, व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, तो क्या, कब, जब आपने एक्चुअली एक्सटॉर्शन करते टाइम सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट दे दिया, सामने वाले को डेथ दे दी वॉलेंटली, या फिर सामने वाले के साथ ऐसा कुछ कर दिया कि उसके अंदर बहुत ज्यादा डेथ को लेके या इंजरी को लेके फियर आ गया, तो ये क्या बन गया, रॉबरी आ गया, ठीक है। चलो, पनिशमेंट ऑफ रॉबरी, पनिशमेंट ऑफ रॉबरी है कि कमिटिंग रॉबरी शैल बी पनिश्ड विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years, कितना, 10 साल, एंड ऑल्सो शैल बी लाइबल टू फाइन इफ द रॉबरी इज committed on the highway between the sunset and sunrise, the imprisonment may be 14 years। कितनी, हाईवे में आधी रात को किया तो कितना, 14 साल की जेल, मारने की धमकी रोड पे दी, खाली रोड पे, खुलेआम, दिन दहाड़े, क्या, दिन दहाड़े, रात दहाड़े। चलो, रॉबरी की पनिशमेंट कितनी हो गई, पहले 10 साल, और हाईवे में किया तो 14 साल, ठीक है। पनिशमेंट टू अटेम्प्ट रॉबरी, अभी रॉबरी हुई नहीं है लेकिन क्या किया, अटेम्प्ट बस किया है, तो कितनी पनिशमेंट, 7 साल, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, ठीक है। थेफ्ट की 3 साल, और एक्सटॉर्शन की भी 3 साल, रॉबरी की सीधे 10 साल, और हाईवे पे किया तो 14 साल। अब हर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच में सिचुएशंस हैं, तो आपको वो 7 साल 10 साल 7 साल 10 साल याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ डकैती, डकैती यानी 5 से ज्यादा तो डकैती। When 5 or more person conjointly commits or attempt to commit a robbery, where the whole number of person conjointly committing or attempting to commit robbery, the person present and aiding such commit or attempt amount to 5 or more, क्या हो गया, ये लोग 4 ही है भाई, 5 नहीं है, ठीक है। चलो, एवरी पर्सन सो कमिटिंग अटेम्प्ट और एडिंग इज सेड टू बी कमिट डकैती, ठीक है। लास्ट ईयर ही मेरे एरिया में हुई थी, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, बताऊंगी, ये पहले पढ़ लो फिर एग्जाम्पल में वही बताऊंगी क्या किया था उन्होंने, ठीक है। देखो, डकैती क्या है, 5 or more person क्या करने गए थे, रॉबरी, जब 5 से ज्यादा लोग रॉबरी करने जाते हैं तो क्या बन जाता है वो, डकैती। असेंशियल्स देखो, पहला असेंशियल क्या लिखा है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 5 person बाय एक्टिंग पार्टिसिपेशन और एडिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, दे विल कमिट रॉबरी और इट्स अटेम्प्ट। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, द पर्सन कमिटिंग और एडिंग टू सेड कमिट डकैती। वो प्लान ही यही करके गए थे कि क्या करने जा रहे हैं, डकैती करने जा रहे हैं। डकैती की पनिशमेंट देखो क्या लिखी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years and shall also be life fine. There are different punishment for robbery and deceit depending upon the situation। ये लाइन जरूर लिख के आना, ठीक है। चलो, इनसाइड आउट वाली मूवी देखने लायक हूं ना मैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, डकैती समझ आ गया, इसके बाद है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन क्या बताया था, तब बुक में देखने लगते हो जैसे मैंने वहां लिखवाया था, तब नहीं बनता तो नहीं बनता भाई, नहीं सुना हमने, बढ़िया बुक में देख रही हैं दोनों कि हाँ कुछ तो बोली थी। प्रॉपर्टी लेके बिना पूछे यूज कर ली, दैट इज मिस अप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी। सेक्शन 403 एंड 404 डेफिनेशन, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन यानी डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स कन्वर्ट्स टू ऑफ हिज ओन यूज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी ले ली, डिसऑनेस्टली ली, डिसऑनेस्टली सामने वाले को मिसअप्रोप्रिएट किया और प्रॉपर्टी कन्वर्ट कर ली, कैसे, अपने ओन यूज के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। देखो, पहले तुम वहां लिख लो एक चीज, व्हेन समवन इलीगली टेक्स, व्हेन समवन, पेंसिल से ही लिख लो, स्टिकी नोट लगाने की जरूरत नहीं, व्हेन समवन इलीगली टेक्स मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, पहली बार मुझे क्लास में सब जागे हुए लग रहे हैं, नोबडी इज स्लीपिंग, नोबडी इज फीलिंग स्लीप, सही में सोना चाहता हूँ, क्या बोल रहा है,
illegally takes movable property, पहली बार, movable property belonging to another, इसको तो याद भी नहीं होंगे कितने चैप्टर हो गए हैं नहीं, belonging to another and uses it for personal gain without permission. देखना उसका बुक भी नहीं पता है, सब सोने जाना है, घर पे नहीं सोने देते, देखो मम्मी नहीं सुलाती है. When someone illegally takes movable property, बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ. When someone illegally takes movable property belonging to another, यार क्यों हंसी आ रही है तुम लोगों को, and uses it for personal gain and uses it for personal gain without permission, for personal gain without permission. बस एक ही लाइन लिखनी थी भाई, मेरे को भी बता दे. पर तू हंस क्यों रही है इतना. चलो एग्जाम्पल. A mistakenly takes that property, believing it to own, later realizing that mistake. A keeps it for himself. It is criminal misappropriation. एग्जाम्पल क्या पढ़ा मैंने, एक की प्रॉपर्टी दूसरी की प्रॉपर्टी, एक बंदा दूसरी की प्रॉपर्टी लेता है मिस अप्रोप्रिएटली और डिसऑनेस्टली और फिर रख लेता है कि इसे मैं ही यूज करूंगी, ये क्या हो गया, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन. सेकेंड एग्जाम्पल. A takes a book from Zed's library, thinking he has Zed's consent. A later sells the book for personal benefit. He commits criminal misappropriation. लाइब्रेरी से बुक उठा के आ गया और सोचा कि कंसेंट है, पर बाहर आके क्या कर दिया, बेच दिया. तो जब ओन यूज के लिए करते हो या बेच देते हो तो उसको बोलते हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. यूं ही बॉटल उठा लूंगी कि यार कंसेंट है तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन नहीं है, बॉटल उठा के बेच के आ गई तो क्या हो गया, क्रिमिनल. या फिर अपने यूज के लिए रख ली तो फिर क्या हो गया, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. हाँ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कवर होगा पर 2-3 सेक्शन लगा लेते हैं लोग. चलो, पनिशमेंट अप टू 2 years इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ. सोना तो नहीं है ना, क्या पूछ रहा है, सच. हाँ, सच के सिवा सच कहेंगे, क्या लाइन है वो. हाँ पता है मुझे ना, अब बुलाते नहीं ना, बुलवाना बंद कर दिया. अच्छा, सच क्वेश्चन. खरीदा, सही में हुआ है क्या ऐसा. तो मैं स्टोरीज के टाइम पास क्यों करूं यार, तेरी कोई भी स्टोरी. बहुत सारे सेक्शंस लगेंगे इसमें, तो सिंगल ही केस बनेगा लेकिन बहुत सारे सेक्शंस लगेंगे. सिंगल केस बनेगा लेकिन बहुत सारे सेक्शंस लगेंगे. एक ही बार लगेगा क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, एक ही बार लगेगा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एक ही बार लगेगा रॉबरी, एक ही बार लगेगा डकैती. ठीक है, चलो. पनिशमेंट कितनी है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन की, 2 साल. अभी तक कितनी थी, 3 साल 3 साल ऐसी ना, अब कितनी आ गई, 2 साल फाइन और बोथ. अब एक और सेक्शन है, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी. देखो 404 नीचे लिखा होगा यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसीज पर्सन. वहां लाइन लिखो, टेकिंग और मिस यूजिंग. मिला सौम्या, ये वाली 404 सेक्शन लिखा होगा, यही नाम है यार उसका, सौम्य ऐसा है, सौम्य. 404, टेकिंग और मिस यूजिंग प्रॉपर्टी belonging to someone who has died without returning it to the without returning it to the rightful heirs or owners without returning it to rightful owners or legal heirs.
विदाउट रिटर्निंग इट टू राइटफुल ओनर्स और लीगल एज डैश करके लिख दो पनिशमेंट 3 years। मतलब 2 साल किसकी है अभी तक? क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन की। 2 साल किसकी है? क्रिमिनल मिस, मतलब थेफ्ट एक्सटॉर्शन, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन 3 साल, रॉबरी तो सीधे 10 साल हो गई। और फिर क्या आ गया? क्रिमिनल डकैती भी, डकैती 10 साल और 14 साल है ना, रॉबरी 3 साल ही है। डकैती की पनिशमेंट, डकैती की इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और फॉर टर्म में एक्सटीडिंग 10 साल ही है। ठीक है, ये लिख लिया, डैश करके लिखो 3 साल और फाइन और बोथ, ये लिखा। ये हो गया डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसीज पर्सन। डिसीज पर्सन वो पर्सन की डेथ हो गई है। 3 से 7, पहले 3 विच में एक्सटेंड टू 3 से फिर 7 भी जा सकते हो, और फाइन और बोथ। हाँ, की इंग्रेडिएंट्स नहीं, मिनिमम 3 साल नहीं, मिनिमम भी स्टार्ट होगी तो हाँ कंसिडर 3 किया जाएगा। तेरी बुक में गलत लिखा है फिर, मेरे में भी क्योंकि 3 लिखा, तो तेरी बुक पुरानी है, काट दे, 7 साल काट दे। क्योंकि मैं, मेरे में भी 3 ही है। एक मिनट देखो, ये लिखा है शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड 3 years ऑल्सो बी फाइन एंड इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ पर्सन डेथ वॉज एम्प्लॉयड बाय हिम एज अ क्लर्क और सर्वेंट, तो लिखा है विच में एक्सटेंड टू 7 years। नको, लिखा है अगर क्लर्क और सर्वेंट करता है सेम चीज तो कितनी होती है? 7 साल। ऐसे नहीं लिखा है कि 3 साल विच में एक्सटेंड टू 7 years, ऐसे नहीं लिखा है। हाँ, तो वो उसके साथ अलग से है ना, अपन सिचुएशन दी हुई है, हर जगह सिचुएशन दी है, इसमें एक ही सिचुएशन है कि क्लर्क और सर्वेंट, तो 7 साल नॉर्मल, 3 साल की अप्रो अब लिखा है मिस अप्रोप्रिएशन की इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? सबसे पहले डिसऑनेस्टी, दूसरा कन्वर्जन और यूज। तो मैंने ये बोला बॉटल लेके बेच के आ गई तो क्या? मिस अप्रोप्रिएशन। बॉटल लेके यूज कर ली तो भी क्या? मिस अप्रोप्रिएशन। रीजनेबल एफर्ट टू रिटर्न, इफ अगर मैंने ये किया है तो वो क्या क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन है? नहीं। अगर मेरे को आपकी बॉटल यहाँ छूट गई और मैंने बहुत पता किया कि कहाँ है ये पर्सन, कहाँ है, किसकी बॉटल है ये वो, तो फिर क्या क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन है? नहीं। लेकिन if someone finds lost property they must make an attempt to return it, failing to do so and using it personally makes it misappropriation। ठीक है, फिर अगर अपने ओन यूज के लिए किया है तो फिर क्या हो गया? misappropriation। Example, A finds a letter with a banknote on the road and realizes who belongs to it. A keeps the note for himself. He commits what? Misappropriation. However, picking up a rupee on the road without knowing the owner is not misappropriation। यहाँ पे एक बैंक नोट मिला है ना जिसमें शायद नाम वगैरह लिखा होगा, तो ढूंढने की कोशिश करो, और ऐसे ही 100-500 का नोट मिला तो वो मिसअप्रोप्रिएशन नहीं है। ठीक है, केस लॉ होमवर्क लिखो। वी कैन नॉट। चलो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी किसी ने आप पे ट्रस्ट किया था, आपने क्या किया? वो ट्रस्ट को तोड़ दिया। Whosoever, हाँ, पर यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेके किया। चलो, हाय हाय, कितनों के दिल टूटे हैं। आशिक, दिल जले आशिक है सब क्लास। Whoever being in manner interested, एक काम करो यहाँ पे भी स्टिकी नोट लगाओ। अच्छा, लिख लो, एक नॉर्मल लाइन लिख लो, मैं बोलती हूँ, ठीक है। एनी पर्सन, लिखो, एनी पर्सन, एनी पर्सन entrusted with property, एनी पर्सन entrusted with property, नॉर्मली भी लिख सकता है, एनी पर्सन entrusted with property dishonestly, dishonestly misappropriate, dishonestly misappropriate, entrusted with property dishonestly misappropriate, फिर से स्लैश लगाओ, स्लैश convert, misappropriate,
dishonestly misappropriate slash convert slash uses फिर slash disposes of फिर slash disposes of लिखा कॉमा violation of any direction of law violation of any direction of law violation of any direction of law in which such trust is to be discharged direction of law in which such trust is to be discharged comma in which such trust to be discharged comma or any legal contract or any legal contract or any legal contract which he has made touches the discharge of trust touches the discharge of such trust touches the discharge of such trust or willfully suffers another person or willfully suffers another person or willfully suffers another person he commits criminal breach of trust another person he commits criminal breach of trust he commits criminal breach of trust हाँ तो रोते हो तुम लोग यार गुड चलो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था ट्रस्ट किया था कि वो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन इसी तरह से परफॉर्म करेगा लेकिन उसने उसका उल्टा कर दिया मतलब ट्रस्ट को क्या कर दिया डिस्चार्ज कर दिया तो उसने क्या परफॉर्म किया क्या कमिट किया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ठीक है एग्जाम्पल अदिति जोर से पढ़ना ए इलस्ट्रेशन थोड़ा एक आदमी चला गया वो अपनी क्या छोड़ गया विल ठीक है अब एक पर्सन को वो ट्रस्ट करके गया था कि तुम्हें ये प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड करनी है उसने क्या किया इक्वल डिवाइड ना करके खुद ज्यादा शेयर कर लिया और दूसरे वाले को कम शेयर दे दिया उसने क्या कमिट किया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ठीक है ए इज अ वेयर हाउस कीपर जेड गोइंग ऑन अ जर्नी एंड ट्रस्टेड हिज फर्नीचर टू ए ठीक है ए कौन है वेयर हाउस संभालता है ठीक है जेड कहां गया घूमने चला गया और क्या बोला कि फर्नीचर तेरे पास रख के जा रहा हूं अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इट शैल बी रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ स्टिपुलेट सम फॉर अ वेयर हाउस रूम मतलब कि मैं तेरे वेयर हाउस में रख रहा हूं पे करूंगा और अपना फर्नीचर वापस ले जाऊंगा ए डिसऑनेस्टली सेल्स द गुड्स ए ने क्या किया बेचे ए हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इंग्रेडिएंट्स एसेंशियल्स क्या है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पहला पढ़ो जोर से क्या लिखा है द अक्यूज मस्ट बी डोमिनेंट ओवर इट मतलब हमने आप पे भरोसा करके आपको एक प्रॉपर्टी संभालने को दी थी नेक्स्ट पॉइंट जोर से पढ़ो जिस पे ट्रस्ट किया उसने क्या किया प्रॉपर्टी को यूज कर लिया थर्ड पॉइंट जोर से पढ़ो अदर पर्सन टू डू इन सो वायलेशन या तो बेच देता है या डिसऑनेस्टली यूज करता है बिना बताए यूज करता है तो क्या बोलता है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ द लॉ जो बोला हुआ था उसका उल्टा करता है या कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ था उसका उल्टा करता है तो जो आपने अभी डेफिनेशन लिखी उसको उन्होंने क्या कर दिया है असेंशियल्स में डाल दिया तो असेंशियल्स और डेफिनेशंस दोनों याद करना जरूरी है एक ही चीज केस लॉज होमवर्क लिखो अब पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मार्क करो विच में एक्सटेंड टू 3 years और फाइन और बोथ मतलब अलग अलग किसकी हो गई 2 साल किसकी थी
मिस अप्रोप्रिएशन की, ठीक है। रॉबरी और डकैती की भी अलग अलग, एक्सटॉर्शन और थेफ्ट की भी 3 साल। 3 साल। हाय हाय। चलो, बस थोड़ा सा ही बचा, अब चीटिंग में तो आ ही गए हैं। चलो, सेक्शन 415 से 420 आईपीसी का सेक्शन है, विच इज एन ऑफेंस ऑफ चीटिंग. It is the most of the offenses relating to property with accused merely get possession of it, of thing in question, but in case of cheating he obtains possession as well as property in it. 415 क्या लिखा है? Whosoever by deceiving any person, मतलब गुमराह कर दिया, ठीक है, fraudulently और dishonestly, जानबूझ के झूठ बोल के फ्रॉड किया, इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड कि मुझे क्या कर दो, प्रॉपर्टी डिलीवर कर दो, any property to any person or consent of that person shall retain any property, intentionally induces the person so deceived to commit or omit the cheating. ठीक है, सामने वाले को फ्रॉडली डिसीज करना, डिसऑनेस्टली इंड्यूस करना कि प्रॉपर्टी मुझे दे दो. अभी क्या होता है ना, चीटिंग में आप बनते अच्छे हो, ठीक है, आप अच्छे से बिहेव करते हो, और फिर सामने वाले को आप पे भरोसा हो जाता है, पहले हम ट्रस्ट गेन करते हैं, फिर भरोसा जीतते हैं, फिर. हाँ. अच्छा, याद नहीं है, देखा है मिर्जापुर पर याद है. यार आई डोंट रिमेम्बर सच. मैं देखती सब वो याद वाद नहीं रखती, सब ये सब नहीं है रेलेवेंट यार, दिमाग में बहुत कुछ है, ये नहीं रखना है. चलो, किसका है फिर? बीबी के वाइन्स, ओके ओके, भुवन. नहीं, आई आई फॉलो हिम, आई सब्सक्राइब हिम, पर याद नहीं है. हाँ. नहीं नहीं, आई है. चलो. हाँ. इस पे करना है ना अपन को. ठीक है. इसने क्या किसी को डिसीव किया है? क्या इसने फ्रॉड किया है? क्या इसने डिसऑनेस्टली किसी को इंड्यूस किया है? क्या पहले बोला प्रॉपर्टी लगेगी और फिर प्रॉपर्टी रख ली? कोई किसी की कोई चीज ले ली क्या? कंसेंट, कंसेंट ऑफ दैट पर्सन शैल रिटेन ऑफ एनी पर्सन, झूठ बोल के सामने वाले से कंसेंट ले ली, तो इसने चीटिंग की है. ठीक है. एक्सप्लेनेशन का इलस्ट्रेशन 1, शैली रीड करना, क्या लिखा है फर्स्ट इलस्ट्रेशन? 1 मिनट, 1 मिनट, जोर से वो पढ़ रही है, सब चुप रहना, ठीक है. पहला पॉइंट क्या पढ़ रही है? चुप. उसने उसको बोला मैं सिविल सर्विस में हूँ, वो था क्या? नहीं, उस सामने वाले को झूठ बोला, ठीक है, और उससे गुड्स क्रेडिट पे ले लिया कि अरे अरे मैं तो पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे गुड्स क्रेडिट पे दे दो. उसने क्या किया? चीटिंग. नेक्स्ट पॉइंट, पनस, जोर से पढ़ना, इलस्ट्रेशन 2. ठीक है, एडिडास का शूज था नहीं, पर बोला क्या? एडिडास का, अरे वही कंपनी का है, वही ब्रांड का, सामने वाले के साथ क्या किया? चीटिंग. लिखा क्या था? एबिबास. नेक्स्ट क्या है? आरुष, जोर से पढ़ना. थर्ड, आपको इलस्ट्रेशंस भी लिख के आने हैं. थर्ड पॉइंट, ए बाय एग्जिबिटिंग. आर्टिकल corresponds with the sample. ए चीज, सैंपल दिखाया बहुत खूबसूरत और बोला खरीद लो सारे प्रोडक्ट सैंपल जैसे ही हैं, पर पता क्या चला कि वो सैंपल जैसे नहीं थे, क्या हो गया? चीटिंग. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, हिमांशी रीड करना. नॉट टू पे इट, क्या बना वो?
चीटिंग, ठीक है। पैसे देने के बहाने एक बिल पास, एक चेक दे दिया लेकिन चेक बैंक अकाउंट में पैसे है नहीं, क्या किया? चीटिंग, ठीक है। अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ चीटिंग याद करते हैं। पहला क्या लिखा है? डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन, मतलब कि पहले उसका भरोसा जीता, उसको डिसीव करने की कोशिश की। दूसरा क्या है? फ्रॉडली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग दैट पर्सन। अब याद कर लो, ठीक है, अब एग्जाम्पल हो गया ना, अब याद कर लो, पूछूंगी मैं। हाँ, ठीक है। डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन, दूसरा फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस दैट पर्सन, मतलब कि उसका भरोसा जीता। कि इंड्यूस क्या किया? कि आपको मनाया करा झूठ वूठ बोल के कि प्रॉपर्टी क्या कर दो, डिलीवर कर दो, ठीक है। तो जैसे सैंपल वाला एग्जांपल था कि आपको पहले बहुत अच्छा बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत खूबसूरत सैंपल है, ये वो, और फिर जब एक्चुअल प्रोडक्ट दिया तो वो खराब निकला। नेक्स्ट क्या लिखा है? कंसेंट भी ले ली ऑफ दैट पर्सन दैट ही शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, कंसेंट भी ले ली कि आप ये खरीद लो, कोई बात नहीं। फिर बी पॉइंट क्या है? इंटेंशनली इंड्यूसेस दैट पर्सन टू डू और कमिट एनीथिंग। ये सब कहाँ कवर होता है? चीटिंग। या तो कोई चीज भूलने को बोलते हैं, या फिर मतलब कोई चीज स्किप करने को कहते हैं, या कोई काम करने को कहते हैं। फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली सामने वाले को डिसीव करके या इंड्यूस करके, वो क्या होता है? चीटिंग। क्लियर है? चीटिंग की पनिशमेंट देखो, परसोना समझा रही हूँ। चीटिंग की पनिशमेंट भी यही है, 1 ईयर विथ फाइन और बोथ। पनिशमेंट की कितनी है? चीटिंग की पनिशमेंट कितनी है? 1 ईयर और फाइन और बोथ। अब देखो थोड़ी थोड़ी अलग अलग आ रही है, अभी तक 3-3 साल आ रही थी, अब मिस अप्रोप्रिएशन की 2 साल हो गई, चीटिंग की 1 साल हो गई। चीटिंग बाय पर्सोनेशन, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, शाश्वत, रीड करना। हाँ, अमृतांश बोलना था। हाँ नहीं, तुम रहने दो, पढ़ना जरा। 16 है भाई, यहाँ पे 16 दिख रहा है मेरे को। ऊपर पढ़ना है पहले। फॉर अनदर, रिप्रेजेंटिंग दैट ही और एनी अदर पर्सन इज अ पर्सन। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बोलूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मानोगे क्या? नहीं, लेकिन मैंने तुमको डिसीव कर दिया, झूठ बोल दिया कि अरे मैं तो ये वाली सेलिब्रिटी हूँ। तो ये क्या है? चीटिंग बाय पर्सोनेशन, ठीक है। या वही सिविल सर्विस वाला कि मैं कौन हूँ? पुलिस ऑफिसर हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ, पर एक्चुअल में पुलिस ऑफिसर आप नहीं हो, और आपने क्या कर लिया? सामने वाले के साथ चीट कर लिया, ये बोल के चीटिंग बाय पर्सोनेशन। रिप्रेजेंटिंग समथिंग एल्स इन फ्रंट ऑफ समवन इज अ चीटिंग बाय पर्सोनेशन। इसकी पनिशमेंट कितनी है? देखो, 3 साल, विच में एक्सटेंड्स टू 3 years, फाइन और बोथ, ठीक है। चीटिंग विथ नॉलेज, द wrongful लॉस में एंश्यू द पर्सन हु इंटरेस्ट द ऑफेंडर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट। एक और चीटिंग का सेक्शन, दो और है। एक लिखा है कि चीटिंग क्या कर रहे हो आप? विथ नॉलेज कर रहे हो। एक क्या है? चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ अ प्रॉपर्टी। Whoever cheats with knowledge that he is likely to cause wrongful loss to a person who interests in the transaction to which the cheating relates, he was bound either by law by legal contract to protect and punishable which may extend to 3 years। मतलब पता है कि सामने वाले को लॉस होगा, फिर भी उसको कह रहे हो कि ये वाले शेयर्स में पैसा लगा लो, मैं आपका कंसल्टेंट हूँ। तो ये आपने क्या किया? चीटिंग विथ नॉलेज, सामने वाले को नुकसान आपने करा दिया। कितनी पनिशमेंट? 3 साल और फाइन और बोथ। लास्ट वाला डिसऑनेस्टली सामने वाले को क्या बोल दिया? प्रॉपर्टी हमको डिलीवर कर दो, जो अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि झूठ बोल के ये बोल दिया कि यार प्रॉपर्टी हमारे हमारे पास, फ्रॉडलेंटली डिसऑनेस्टली क्या करो? डिलीवर कर दो। इसकी पनिशमेंट कितनी है? 7 years आर ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। मतलब कि फ्लैट खरीदा, ठीक है। अब आपको क्या लगा कि फ्लैट आपको मिल गया है, आपने पेमेंट कर दिया, तो आपने सामने वाले को इंड्यूस किया कि बढ़िया फ्लैट बन रहा है, बढ़िया फ्लैट बन रहा है, इतना इतना जमा कर दो। आपने जमा किया, 3 साल बाद आप जब देखने आए तो वहां पे कुछ भी नहीं था। ये क्या किया? चीटिंग, डिसऑनेस्टली फ्रॉड किया आपने सामने वाले के साथ, ठीक है। तो कितनी पनिशमेंट? 7 years और शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन।
फ्रॉडलेंट डीड्स और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मैंने क्या बताया था इसमें, फॉर्जरी टाइप्स। देखो पहला क्या लिखा है, फ्रॉडलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ट्रांसफरिंग और हाइडिंग द प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट क्रेडिटर्स फ्रॉम देयर ड्यूज। लोन ले लिया पर पैसे नहीं देने, ठीक है, तो आपने क्या किया, क्रेडिटर्स को भी गुमराह कर दिया कि कोई बात नहीं इसका पैसा आ जाएगा आ जाएगा, तो ये आपने क्या किया, फ्रॉडलेंट डीड। वहां एक लाइन लिख लो, ट्रांसफरिंग और हाइडिंग द प्रॉपर्टी, ट्रांसफरिंग और हाइडिंग द प्रॉपर्टी मतलब सामने आपके पास प्रॉपर्टी है, लोन दे सकते हो, रीपे कर सकते हो, लेकिन आपने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी या छुपा दी कि मेरी नहीं है वो प्रॉपर्टी, ठीक है। टू प्रिवेंट क्रेडिटर्स फ्रॉम गेटिंग देयर ड्यूज, पनिशमेंट लिखो 2 साल, फाइन और बोथ। किसी को भी दे सकते हो, रिलेटिव्स, हाँ भाई मेरी नहीं है, ठीक है। मतलब ए ओइंग बी 1 crore rupees transfers property to X to avoid paying B, A is liable under fraudulent deeds and disposition of the प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी आपने क्या कर दी, किसी और को ट्रांसफर कर दी, क्यों, ताकि क्रेडिटर्स को बोल सको वो पैसे नहीं है, ठीक है। इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या है, प्रॉपर्टी रिमूव्ड, कंसील्ड, ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इंटेंशनल और नॉलेज दैट इट विल प्रिवेंट क्रेडिटर्स फॉर रिकवरिंग देयर ड्यूज। एक और है सेक्शन 422, फ्रॉडलेंटली प्रिवेंटिंग डेट पेमेंट। देखो यहाँ पे ये नीचे वाला, ठीक है, इसमें लिखो एक लाइन बस, डिसऑनेस्टली ब्लॉकिंग अ डेट, डिसऑनेस्टली ब्लॉकिंग अ डेट, dishonestly blocking a debt from being made available for, from being made available for, from being made available for payment to creditors, from being making available made available for payment to creditors। इसके पहले वाला जो है 421 फ्रॉडलेंटली रिमूव और ट्रांसफर, इसमें क्या कर रहे थे आप, अपनी ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे थे ताकि क्रेडिटर्स को पे नहीं करे। यहां आप क्या कर रहे हो, ब्लॉक करवा रहे हो डेट। देखो एग्जांपल, ए टेल्स एक्स हु ओज हिम मनी नॉट टू पे इट बैक सो दैट ए कैन अवॉइड रीपेइंग बी। मतलब कि मैंने श्रेयांश से लोन लिया था, ठीक है, तो मैंने लोन लिया था और मैंने किसी और को भी लोन दिया था, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, श्रेयांश को लोन मुझे नहीं पे करना है, तो मैं सामने वाले को तू मेरा भी मत दे, तो मैं इसको भी लोन वापस नहीं दूंगी, तो मैंने अपना लोन भी ब्लॉक करा दिया ताकि मुझे आगे भी लोन नहीं देना पड़े। दिस इज व्हाट फ्रॉडलेंटली प्रिवेंटिंग डेट पेमेंट, ठीक है। इसकी पनिशमेंट भी कितनी है, 2 साल और फाइन और बोथ। इसके बाद सिर्फ डेफेमेशन नहीं, फ्रॉडरी और डेफेमेशन बचा है, ठीक है। अगर हम कल ये पढ़ेंगे तो खत्म करवाना है तो करवा लो, 2 ही पेज बचे, तो कल हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे फिर।